हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम हल करने वाले हैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड के हिंदी गद्य के विकास से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा क्योंकि हिंदी गद्यांश से 5 अंक के सवाल पूछे जाते हैं और लगातार परीक्षाओं में जो सवाल पूछे जा रहे हैं इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों को साझा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे संकेत दिया ही हुआ है कि सही विकल्प मोटे काले अक्षरों में छपे हुए हैं। चलिए पहला प्रश्न दिया हुआ है, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? तो ऑप्शन है राजस्थानी व ब्रज भाषा, राजस्थानी व पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा या खड़ी बोली। तो इसका सही उत्तर है राजस्थानी व ब्रज भाषा। दूसरा प्रश्न है, हिंदी गद्य का वास्तविक विकास कब से आरंभ हुआ? तो हिंदी गद्य का वास्तविक विकास 1850 ईस्वी से आरंभ हुआ। अगला प्रश्न पूछा है कि प्रताप नारायण मिश्र किस युग के लेखक हैं? तो प्रताप नारायण मिश्र द्विवेदी युग के नहीं हैं, शुक्ल युग के भी नहीं हैं, ये हैं भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग के और किसी लेखक का नाम अगर हो तो भारतेंदु हरीशचंद्र और भी बहुत से लेखक हैं। चलिए अब शुक्ल युग से संबंधित कुछ यहाँ प्रश्न दिए हुए हैं। पहला तो शुक्ल युग की काल अवधि, इसे आप ज़रूर से पढ़ लीजिएगा क्योंकि ये सवाल अधिकांश रूप से आता ही रहता है और 2025 की परीक्षाओं में भी यूपी बोर्ड के मॉडल पेपर में ये प्रश्न देखने को मिला है। पहला इसमें दिया हुआ है 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक, फिर है 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक। तो यही हमारा सही जवाब है। अगला दिया हुआ है, शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम बताते हैं, नाम बताइए। तो इसमें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो कि शुक्ल युग के प्रवर्तक थे, तो यही है इस युग के सशक्त आलोचक और निबंधकार। अगला है कि इसमें निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है और हमें उसे पहचान कर लिखना है। तो पहला इसमें दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक डॉक्टर राम कुमार वर्मा है, जो कि गलत है। ध्रुव स्वामिनी के जयशंकर प्रसाद है लेखक। क्या बोलूं को याद करूं उपन्यास विधा की है? जी नहीं, ये आत्मकथा है, ये उपन्यास नहीं है। गोदान के लेखक प्रेमचंद्र हैं, तो हाँ, तो गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार का नाम बताना है। तो शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार में बाबू गुलाब राय का नाम आता है, तो इसका सही उत्तर है बाबू गुलाब राय। फिर है, निम्न में से शुक्ल युग का नाटककार है? शुक्ल युग के इसमें नाटककार है हरिकृष्ण प्रेमी। इसके बाद है, ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक है? ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक जयशंकर प्रसाद है। ध्रुव स्वामिनी, विशाखा, जन्मेजय का नाग्य, इन सभी के लेखक जयशंकर प्रसाद है और ये प्रश्न 2023 में भी पूछा गया है। अगला है, गोदान किस युग का उपन्यास है? तो गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद हैं और वो शुक्ल युग के हैं, तो ये भी शुक्ल युग का होगा। अगला है, महादेवी वर्मा द्वारा रचित निबंध। तो हम सबको पता है कि छड़दा श्रृंखला की केड़ियाँ, यही सब महादेवी वर्मा जी की रचना है, तो छड़दा इसका सही उत्तर है। अगला है, मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका। मर्यादा एवं हंस पत्रिका का मुंशी प्रेमचंद जी ने संपादन किया था। फिर है, राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे? तो राय कृष्णदास गद्य गीतकार थे। कृति कंकाल के लेखक कौन हैं? तो कंकाल जयशंकर प्रसाद जी का उपन्यास है, कंकाल, तितली, इरावती, अपूर्ण, तो ये इनकी रचनाएं हैं। अगला है, हरिभाव उपाध्याय द्वारा रचित निबंध इसमें से कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है साधना के पथ पर। फिर है, मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है? तो रेखा चित्रों में सबसे ज़्यादा सफलता मिली है महादेवी वर्मा को और इस रेखा चित्र की इन्हीं की कृति है, महादेवी वर्मा की कृति है मेरा परिवार। फिर है, रश्मि मानसा के लेखक कौन हैं? तो रश्मि मानसा के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राजश्री के रचना का नाम पूछा गया है, तो ये हैं जयशंकर प्रसाद। राजश्री, करुणालय, एक घूम, ये सब इनकी रचनाएं हैं। गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा इसमें कौन सी है? मेरी असफलता है, गुलाब राय द्वारा रचित इनकी आत्मकथा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस युग के लेखक थे? शुक्ल युग के थे। अगला प्रश्न है, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर हुआ है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर हुआ है।
सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? सेवा सदन के लेखक हैं प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। शुक्ल युग के नाटककार इनमें से कौन है? तो इसमें आपको सारे ऑप्शन पहले पढ़ लेने हैं, उसके बाद लगाइएगा। तो इसमें पूछा गया है कौन नहीं है, तो नहीं पे विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कौन है यानी कि जैसे गलती मैंने अभी पढ़ने में करती थी, आप ऑप्शन में टिक लगाने में मत कीजिएगा। तो इसमें से कौन नहीं है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र भारतेंदु युग के लेखक थे। आगे है चिंतामणि के रचयिता। चिंतामणि के रचयिता आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। फिर है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, सबको पता है ये प्रेमचंद जी की कहानी है। जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। इसमें से कौन सा नहीं है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस किसका है? मोहन राकेश का है। अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? पांडे बेचन शर्मा उग्र की है। पंचांग दर्शन के रचनाकार कौन है? मथुरानाथ शुक्ल हैं। पंचांग दर्शन मथुरानाथ शुक्ल, ये भी 2023 में पूछा गया था। अगला प्रश्न है हंस पत्रिका के संपादक का नाम बताइए। अगर ऑप्शन में मुंशी प्रेमचंद है तो इसे टिक लगा देंगे, और अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी है तो वो भी सही होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल एक हैं, तो क्या है? इसमें देखिए डार्क नहीं हुआ है, लेकिन वो है आलोचक। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध आलोचक हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है शुक्ल आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं, और आकाशदीप से ही ममता कहानी जो हमारी पाठ्यपुस्तक में है वो उद्धृत है। शुक्ल युग के प्रसिद्ध उपन्यासकार का नाम पूछा गया है, तो वो है भगवती चरण वर्मा। अगला प्रश्न है उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक। भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा है। फिर पूछा है निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं। तो शुक्लोत्तर युग के साहित्य की प्रमुख विशेषताएं, चलिए पढ़ते हैं पहले सभी ऑप्शन जो दिए हुए हैं। पहला दिया हुआ है इस युग का साहित्य मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित था। फिर है इस युग का गद्य सहज व्यावहारिक सामाजिक प्रभावपूर्ण विचारशीलता और विषय वैविध्य से ओतप्रोत है। बाकी के ऑप्शन देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है कि इस युग में अलंकार विहीन गद्य की रचना हुई। ये एकदम गलत है, इसमें अलंकार विहीन गद्य की रचना नहीं हुई थी। तो इसका मतलब हमारा विकल्प का और खा दोनों ही सही है। अगला प्रश्न है शुक्लोत्तर युग की समय सीमा। 1919 से 1938 तक शुक्ल युग था, अब 1938 से 1980 तक शुक्लोत्तर युग की समय सीमा है। फिर पूछा गया है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख हिंदी आलोचक हैं, तो इसमें से कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी तो हैं ही, और पंडित नंद दुलारे वाजपेयी भी हैं। तो विकल्प का और खा दोनों ही सही होगा। अगला प्रश्न है छायावदोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो छायावदोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर जी। कलम का सिपाही के लेखक है अमृत राय, और ये एक जीवनी विधा की रचना है, और जीवनी किसकी है? तो प्रेमचंद जी की जीवनी है। अगर पूछा जाए इसके लेखक कौन है, तभी अमृत राय लगाया जाएगा। हिंदी गद्य की प्रमुख विधा निबंध के लेखक हैं, कौन है भाई? चलिए देखते हैं, ये है रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे है अर्धनारीश्वर के लेखक। अर्धनारीश्वर के लेखक इसमें विष्णु प्रभाकर जी के हैं। इसके बाद है शुक्लोत्तर युग के प्रमुख कहानीकार। इलाचंद जोशी, मोहन राकेश, दोनों ही विकल्प सही हैं, तो हमारा विकल्प का और खा दोनों सही हो जाएगा। अथाह सागर के लेखक कौन है? अथाह सागर, अनंत आकाश, इन सब के लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी हैं। मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन है? मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर है सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित कौन सी विधा की रचना है? तो विधा देखिए सागर के लहरों पर दिया हुआ है, तो ये यात्रा वृत्त है। लहरों के राजहंस किसकी है? मोहन राकेश की है, हमने पहले भी पढ़ा है इसे। गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? अब ये मत देखिएगा कि गेहूं और गुलाब है तो गुलाब राय, चलिए वो तो ऑप्शन में भी नहीं है, तो ये किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित है। आगे है निम्नलिखित में से एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। सरस्वती पत्रिका के संपादक महादेवी वर्मा नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा है? जी हाँ, क्या भूलूं क्या याद करूं हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। अगला प्रश्न है भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो यह है ठूठा आम।
अनाम दास का पोथा उपन्यास की रचना किसने की है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने की है। प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक? देखिए फिर से दोहरा के वही प्रश्न आया है लेकिन अलग तरीके से पूछा गया है। तो इसके लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी। फिर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है? हमें पता है जब भी यात्रा साहित्य की बात आती है तो उसमें सबसे पहले राहुल सांकृत्यायन जी का नाम लिया जाता है। फिर है शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। पूरा नाम अगर पूछा जाए तो उस पर आप ध्यान रखिएगा। फिर है अनंत आकाश जयप्रकाश भारती जी का है। फिर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए पहले सारे ऑप्शंस को पढ़ लेते हैं। गुनाहों के देवता के रचनाकार मुंशी प्रेमचंद हैं? नहीं। गुनाहों के देवता के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र आलोचना साहित्य के जनक माने जाते हैं? नहीं। गेहूँ और गुलाब निबंध के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरिया, हाँ अभी पीछे पढ़ के आए ना, वही है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है मौला आंचल किसका है? मौला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु जी का है। फिर है चेखव एक इंटरव्यू के लेखक कौन है? ये तो राजेंद्र यादव जी हैं। चलो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लेखक हैं इसके? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गांधी की देन के लेखक हैं। फिर है साहित्य और कला किसकी रचना है भाई? ये तो भगवत शरण उपाध्याय जी की है। फिर पूछा गया है कि शुक्लोत्तर युग के लेखक इनमें से कौन है? तो इनमें से शुक्लोत्तर युग के लेखक है धर्मवीर भारती जी। फिर हिंदी गद्य की विविध विधाएं यानी कि हिंदी गद्य की विधाओं से संबंधित प्रश्न इसमें हैं। गद्य के कवियों को क्या कहा गया है? गद्य के कवियों को कसौटी कहा गया है। तौलिया किस विधा की रचना है? तौलिया एकांकी है। फिर है निम्न में से नाटक विधा के लेखक कौन है? तो बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इसका सही आंसर है। फिर है सूरज का सातवां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। किसकी है? धर्मवीर भारती जी की है। गबन की विधा उपन्यास है। उपन्यास सम्राट ने लिखा है जो कि कौन है? प्रेमचंद जी हैं। फिर है फिर से पूछ लिया है गुनाहों का देवता। गुनाहों का देवता उपन्यास है। फिर है त्यागपत्र किस विधा की रचना है? त्यागपत्र भी उपन्यास है। झूठा सच किस विधा की रचना है? ये भी उपन्यास है। नीड़ का निर्माण आत्मकथा है। किसकी है? हरिवंश राय बच्चन जी की है। फिर ये हमारे आखिरी के कुछ 2 प्रश्न बचे हुए हैं जो कि हैं तो तितली कृति की विधा क्या है? तितली उपन्यास विधा की है और किसकी है? तितली जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित है। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? तो भारत दुर्दशा एकांकी है। इसी के साथ आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि वो भी इन MCQs को सॉल्व कर पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।